नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज भारत। हम हैं सागर में, सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में। और केंद्रीय विश्वविद्यालय में यहाँ पर जो है गौर उत्सव यहाँ पर जारी है। गौर उत्सव जो है 18 तारीख से यहाँ पर चालू किया गया था, तब से लेकर आज तक जो है आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर और संविधान दिवस भी है और डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जी का आज जन्मदिन भी है। तो आज जो है यहाँ पर इसका समापन भी होगा और सुबह 10:58 पर यहाँ पर यहाँ की कुलपति मैम और कुलाधिपति भी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने गौर सर की जो मूर्ति है उस मूर्ति पर वहां उन्होंने माल्यार्पण किया और उसके बाद समाधि स्थल पर जाकर के पुष्प जो है उनको अर्पित किए। अब यहाँ पर लोग भी हैं, यहाँ पर छात्र भी हैं और भी लोग हैं, यहाँ पर यहाँ के नागरिक भी हैं। उनसे हम जानेंगे और उनसे हम समझेंगे कि आखिरकार जो आज का ये कार्यक्रम रहा, जो इतने दिनों से जो कार्यक्रम चल रहा है, आखिर वह कार्यक्रम कैसा रहा और इससे जो है आखिरकार आने वाले समय में चाहे सागर की बात करें या सागर के बाहर के लोगों की बात करें या फिर विश्वविद्यालय की बात करें, तो उसको आखिर क्या मिलने वाला है और किस प्रकार की प्रगति जो है इसमें देखने को मिलेगी। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर जी। नमस्कार। तो सर पहले आप नाम बता दीजिए अपना। मैं श्याम सिंह। अच्छा सर, जो ये कार्यक्रम है सर, कार्यक्रम कैसे रहा और इससे जो है सागर के छात्रों को क्या मिलने वाला है? जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और जैसे कि 154वीं जयंती मनाई जा रही है डॉक्टर हरि सिंह गौर की, तो निश्चित तौर पे कि सबसे पहले तो उनके बारे में जानकारी मिलेगी जिन बच्चों को जानकारी नहीं है। और यहाँ पे अलग अलग जो प्रोग्राम हुआ पूरे साल में उसके बारे में बताया गया हमारे जो कुलपति मैम है उनके द्वारा। और प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और यहाँ पे पूरे सागर के गणमान्य नागरिक इकट्ठा होते हैं और बाहर से भी आज जितने भी छात्र हैं यहाँ पर उपस्थित है आज, तो प्रोग्राम सफल रहा आज का। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पर पुराने शिक्षक और पुराने छात्रों को बुलाकर के जिस प्रकार के वहाँ पर एक वो संवाद रखा गया था, आखिर इससे क्या जो है छात्रों के लिए आगे सीखने को मिला होगा? देखो, संवाद से तो देखो कुछ भी बातचीत होती है तो उससे कुछ हल निकलता है। संवाद तो अच्छी चीज है, होनी चाहिए, क्योंकि बहस अगर होती तो बात अलग जैसे मीडिया में चलती रहती है। तो संवाद हुआ तो निश्चित तौर पे छात्रों को उससे लाभ भी मिलता है और जानकारी जो नहीं रहती उनको भी जानकारी मिल जाती है छात्रों को इस संबंध में। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर श्याम सिंह जी थे और हमने आपसे बात की थी। हमारे साथ यहाँ पर एक भैया और है, हम आपसे आखिर पहले हम नाम जाने। सर, आपका नाम क्या है? अर्जुन सूर्यवंशी। अच्छा सर, एक बात यहाँ पर आप बताइए, जिस प्रकार से कार्यक्रम चला है, मेला जो है उस पर जो विगत 2 वर्षों से यहाँ पर लगाया जा रहा है, इस मेला से जो है आखिर किस प्रकार का संदेश जो है देना चाहते हैं? आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर गौर जी की सबसे पहले 153वीं जयंती की आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। इसे मेला लगाने से कि जो विश्वविद्यालय के सारे डिपार्टमेंट हैं, सारे डिपार्टमेंट में अनेक प्रकार की तो छात्र छुपे हुए हैं, उनके प्रतिभा छुपी हुई है, तो प्रतिभा निखर के आती है। जैसे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की बात कर ले हम, एजुकेशन की बात कर ले हम, कहीं पर पेंटिंग बनाने का काम है, बीएफए डिपार्टमेंट की बात कर ले वहां पर पेंटिंग का काम है और कई प्रकार के गेम खिलाए जा रहे हैं साइकोलॉजी में। वो आपको माइंड रीडिंग करते हैं, आपकी राइटिंग रीडिंग करते हैं, ऐसे कई प्रकार की प्रतिभा छुपी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रमों के माध्यम से 2 दिवसीय मेले के माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्र निखर के आते हैं और कई प्रतियोगिता और कई प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेते हैं। एक कार्यक्रम कैसा रहा? कार्यक्रम आपने देखा है? हाँ सर, कार्यक्रम बहुत अच्छा अभी सुचारू रूप से संपन्न होता जा रहा है। अभी 2 दिन में जो भी कार्यक्रम हुए हैं सब सुचारू तरीके से अच्छे से हुए हैं। और जो मेला का जो आपने पूछा है, यहाँ के क्या सभी डिपार्टमेंट के बच्चों ने ये मेला लगाया हुआ है। इसमें अपने डिपार्टमेंट को प्रमोट करने के लिए सब मेलाओं में ये सब चीजें एक्टिविटी की जा रही है, जिससे बच्चे जागरूक हो और स्टडी के हो, जो भी कोर्सेज हैं वो आगे बढ़ के निखर के आए। यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्सेज है उनका प्रमोशन किया जा रहा है। देखिए, फिलहाल हमने यहाँ पर इनसे बात की, अभी और यहाँ पर स्टॉल कुछ लगे हुए हैं, स्टॉलों पे हम आप यहाँ पर बात करेंगे और स्टॉलों पर भी हम जानेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर देखिए एक जो महिला है उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? वंशिका साहू। अच्छा, आपके यहाँ पर जो छात्रा है क्या? नहीं, मैं स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। यहाँ पर हमने अपना स्टॉल लगाया। अच्छा, स्टॉल लगाया। स्टॉल में आपने जो है क्या क्या यहाँ पर रखा है और क्या क्या आप जो यहाँ पर जो है बेच रही है? बेसिकली हमने ये एक्सेसरीज लगाई है। इसमें कुछ हमारी हैंडमेड चीजें हैं, लाइक ये जो सेल्स है ये हम खुद बनाते हैं। ये आपके द्वारा स्वयं बनाया गया है? हाँ, ये हमारे हैं। और बेसिकली हमारा मेन, हम फैशन स्टूडेंट के छात्र हैं, तो ये हमारे यहाँ बटिक प्रिंट की मतलब हमें ट्रेनिंग दी जाती है फैशन स्टूडेंट को, जो हमें इंदौर और उज्जैन में मिलती है। और ये साड़ी हमारे द्वारा ही डिजाइन की गई है
और मोस्टली हमें एक ग्राफिक्स रहता है ना, फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ। ये काम क्यों शुरू किया वो बताइए, हाँ। मेन आपका बिक्री नहीं है। मैम ये एक्चुअली हमने इसलिए शुरू किया है कि हमारा एम है मतलब खुद को अपने इंडिपेंडेंट बनाना, सो इसलिए हमने ये पूरा काम किया है। एंड बेसिकली हमारा एम है कि हम इन्वायरमेंट को, एक क्या होता है कि फैशन इंडस्ट्री है वो सबसे पॉल्यूटेड इंडस्ट्री मानी जाती है, तो हम उसे इन्वायरमेंट फ्री बनाना चाहते हैं, इको फ्रेंडली। जैसे जूट है, हम जूट के भी बहुत सारे बैग्स बनाते हैं। देखिए ये हमारे जूट के बैग्स हैं जो बहुत, पास से दिखाएं जरा। हाँ, ये बहुत किफायती पड़ते हैं हमें, और ये हम सेल करते सिर्फ 50 रुपए और 30 रुपए में। 50 और 30 रुपए में सेल करते हैं, जूता है और जो स्वयं से जो है बनाते हैं। और हमारा एम है आत्मनिर्भर भारत बनाना। आत्मनिर्भर भारत। अच्छा, मैम से भी हम बात करेंगे। मैम जो यहाँ पर जिस प्रकार से आप लोगों ने प्रदर्शनी में यहाँ पर स्टॉल लगाया है, स्टॉल जो है यहाँ पर लगाया है, तो इसमें जो है किस प्रकार से जो है छात्र या फिर आने वाला जो भविष्य है वो कैसे जो है आत्मनिर्भर बनेगा? जैसे ये हमारे बच्चे हैं और हमारे इन बच्चों ने ये कार्यक्रम किया, कोरोना काल में हमारे यहाँ ये दिखाया। कोरोना काल के समय में हमारे यहाँ लेडीज जो है बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय के डॉक्टर अनिल तिवारी और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर प्रतिभा तिवारी जी, जो भारतीय स्त्री शक्ति की प्रदेश उपाध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए हमने पुराने कपड़ों से नए कपड़े बनवाए, जिससे हम उसको ट्रेंड में ला सकें और उसको बच्चे पहन सकें। जूट का काम करवाया, ये फैब्रिक बटिक का काम करवाया। पूरा आपके जो है यूनिवर्सिटी में सब हुआ? जी, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय आत्मनिर्भर अभियान भारत चला रहा है। वर्तमान में अभी 6072 महिलाएं हम ट्रेंड कर चुके हैं और हमारे 22 वार्ड में निःशुल्क सिलाई कढ़ाई चल रहा है, जिससे हम महिलाओं को ट्रेंड करके आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इसका भविष्य में क्या स्कोप होगा? भविष्य में इसका ये स्कोप है कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है कि हमारी बच्चियां ट्रेंड होकर अपनी बुटीक खोली। आज ये मेरी बिटिया खड़ी है वंशिका, ये अपना बिजनेस कर रही है हमारे यहाँ पढ़कर, तो इसका श्रेय डॉक्टर अनिल तिवारी, डॉक्टर प्रतिभा तिवारी को जाता है, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने बात की और जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर बताया कि कई ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो स्वयं निर्मित हैं और इन लोगों के द्वारा यहाँ पर बनाया गया। जिस प्रकार से जो है आत्म भारत निर्भर बनाने की बात जो करते हैं हम लोग, और जो कहते हैं हम लोग की जो है स्वयं से कुछ स्वरोजगार हो, तो उस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है एक विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पर जो है एक प्रयास किया गया है, जो प्रयास यहाँ पर सफल होता हुआ फिलहाल यहाँ पर दिख रहा है। जी मैम, ये सब हमारी बच्चियां ट्रेंड है। ये सब आप ही के विद्यालय? ये देखिए फैब्रिक से बना हुआ है, इसकी गोपालगंज में ये क्या है, ये विशेष क्या है? ये जूट का दिखाया है स्वच्छता अभियान। और ये देखिए स्वच्छता का पंच, ये हम लोग दिल्ली गए थे, इसको फर्स्ट प्राइज मिली थी स्वच्छता के पंच में। तो ये सब हमारे बच्चे। और भी हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए कुछ पीओपी से बने हुए जो है। इट इज नॉट ए पीओपी, ये फैब्रिक है। अच्छा, फैब्रिक है। ये फैब्रिक से देखिए पूरा बना हुआ है, लेकिन लग रहा था वैसा देखने में, लेकिन फैब्रिक का है, मैंने बताया। आप इसको चलाती हैं, गोपालगंज में आपकी फैक्ट्री है। गोपालगंज आपकी सागर में ही आपकी फैक्ट्री है? कोतर कॉलोनी। अच्छा, तो क्या क्या आप वहाँ पर जो है प्रोडक्ट जो है इससे रिलेटेड जो है रखती है? जी, क्या क्या प्रोडक्ट आप जो है इससे रिलेटेड रखती है? गणेश की मूर्ति है, बुद्धा है, पॉट है, एप्पल शेप में पॉट होते हैं, ढोलक शेप में, अलग अलग शेप के पॉट हैं अवेलेबल अपने यहाँ पर। तो इनको आप लोग स्वयं बनाते हैं या कहीं और से जो है इम्पोर्ट करते हैं? नहीं, खुद बनाते हैं। अच्छा, खुद बनाते हैं इनके लिए। तो कितना जो है इसमें समय लगता है, कैसी मेहनत लगती है, और कहाँ से जो है आप लोगों ने ये बनाना जो है स्टार्ट किया? एक्चुअली मेरे हस्बैंड करते हैं सारा कुछ, और क्या बोलते हैं वो बाहर से, मतलब उन्होंने कुछ डिजाइन वगैरह सीखी, उससे करते हैं। अच्छा, हस्बैंड करते हैं, उसमें जो है आप उनका सपोर्ट करते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं उनका सपोर्ट करती हूँ। क्या नाम है आपका? अर्चना चौरसिया। अर्चना जी, तो देखिए यहाँ पर जो है इनके स्वयं निर्मित जो है, क्योंकि आत्मनिर्भर बनाने की इस प्रकार से बात चल रही थी, उसी को लेकर के जो है ये लोग यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर बनाते हैं। फिलहाल कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो अभी कल जो है प्रकाशित अखबार में हुए थे, वही प्रोडक्ट हैं जो अखबार में कल प्रकाशित हुए थे। जैसे कि ये रोटी कवर है, जे महिलाओं से बनवा रहे हैं और 3 महीने की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और 3 महीने के बाद वहीं पे हम लोग काम भी देते हैं मशीन चलाने इसका क्या प्राइस आप लोग रखे हुए हैं? 100 रुपए, क्योंकि इसका 100 रुपया हस्त निर्मित है पूरा। और कुछ आपका ऐसा? पानी की थैली है, इसी में टॉवेल है, चादर है, डबल बेड की, सिंगल बेड की, और धोती कुर्ता है, और साइड वगैरह का कपड़ा भी मिलता है, थान का कपड़ा जिसे बोलते हैं। ये मालाएं जो आपकी देख रही है सब गोबर से निर्मित है?
गोबर से? जी सभी गोबर से निर्मित। क्या नाम है? आकांक्षा नामदेव। अच्छा, तो देखिए हमने यहाँ पर आकांक्षा जी से बात की और यहाँ पर जो है गोबर और भी कई कपड़ा से जो है यहाँ पर निर्मित कई चीजें यहाँ पर हैं और भी यहाँ पर बैगल्स वगैरह भी है, हस्त निर्मित कई ऐसी चीजें हैं। और भी इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर काफी तमाम सारा जो प्रोडक्ट यहाँ पर जो है फिलहाल यहाँ पर तैयार करके यहाँ पर जो है स्टॉल लगाई गई है। साथ यहाँ पर राम सेवक कुशवाहा हैं जिनके द्वारा बताया गया कि डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में ही इन्होंने प्रशिक्षण लिया, उसके बाद जैविक खाद जो है यहाँ पर जैविक खाद इन्होंने बनाना चालू किया और फिलहाल इस जैविक खाद के स्टॉल गौर मेला में यहाँ पर लगाए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार आपका ये जैविक खाद का सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे आपके मन में विचार आए। आपका जैविक खाद का सफर जो है कैसे शुरू हुआ और कहाँ से आपने प्रशिक्षण लिया? नमस्कार, मेरा नाम राम सेवक कुशवाहा है। मैं सागर मध्य प्रदेश का ही निवासी हूं और मैंने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से 2016-17 में यहां से प्रशिक्षण प्राप्त किया। फिर इसको बनाने का जो प्रैक्टिकली ट्रेनिंग होता है वो हमने प्राप्त करने के बाद में खुद बनाना इसको चालू किया। फिर हम इसमें हमेशा परिवर्तन करते गए, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हम करते गए और आज ये 4 राज्यों में हमारा सप्लाई कर रहे हैं। हम लगभग 650 टन पर ईयर का हमारा प्रोडक्शन है और इसका जो है ना अब हम और दूसरे लोगों को भी तैयार कर रहे हैं। जितना हमें प्रोडक्शन की आवश्यकता है उतना हम अकेले नहीं कर पा रहे हैं, तो और अन्य लोगों को ट्रेनिंग देकर और हम उनके साथ भी कोलैबोरेट करके मार्केट कर रहे हैं। जब आपने इसे शुरू किया तब आपको किस प्रकार की जो है समस्याएं आई और कैसे जो है आपका मनोबल कहीं टूटा होगा या फिर नहीं टूटा होगा, फिर डायरेक्ट से आपने जब बनाया तो ये चल पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बार हमने चालू किया तो पहले ही वर्ष में हमारा सिर्फ 65,000 रुपये का खाद बिका था, जिसमें लगभग 60,000 रुपये तो लागत थी। तो पूरे वर्ष में हमें 5,000 रुपये का ही बेनिफिट हुआ था। और उसके बाद में फिर हमने ये इस चीज़ पर काम किया और पहले से भी लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो हमने ये देखा कि वो गलतियां क्या क्या कर रहे हैं और मार्केट की नीड क्या है। तो मार्केट की नीड थी कि उनको छोटे पैकेट में प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए और ये मार्केट की नीड थी और उनकी कमियां ये थी कि वो सिर्फ बड़े पैकेट बना रहे थे। तो हमने ये, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 किलो की पैकिंग में, 5 किलो की पैकिंग में हमने निकाला, फिर 25 किलो की पैकिंग में निकाला। 50 किलो की पैकिंग हमारे सिर्फ जो थोक कस्टमर रहे हैं उन्हीं के लिए हम रखे हैं। बाकी जो फुटकर कस्टमर हैं उसके लिए हमने छोटी पैकिंग में अवेलेबल कराया। तो मार्केट की क्या कमियां हैं उनको देखा और डेफिनेटली इसमें टाइम तो लगता ही है। 3 साल मुझे इस जर्नी को ठीक से पटरी पे आने में लगा। तो वो हर व्यक्ति जैसे स्टार्टिंग से करता है उसका वो एक कहना चाहिए ग्रोइंग टाइम होता है, उसको मैंने फेस तो किया है, नो डाउट। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर रासायनिक खाद का जो है ज्यादातर प्रयोग किया जाता है और आपने जो है जैविक खाद जिस प्रकार से निर्माण किया, बनाया और आप जो है जैविक खाद आज जो बेच रहे हैं, तो आखिरकार इससे क्या फायदा है किसानों को, क्यों जो है जैविक खाद जो है इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, सीधी सीधी बात इसमें यह है कि केमिकल फर्टिलाइजर का ओवरडोज देने से जो नुकसान हुए हैं उसमें हमारा बैक्टीरिया का लॉस हो गया है। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कोई भी दें आप तो उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया पुनः वापस आने लगता है। जैसे वो पुनः वापस आने लगता है तो आपकी मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो सुधर जाती है और वो सुधरती है तो आपका जो आज वर्तमान में बहुत सारी बीमारियां देख रहे हैं, जैसे एक स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, ऐसी स्वस्थ भूमि ही स्वस्थ अच्छे फसल को जन्म दे सकती है। तो वही कॉन्सेप्ट इस पे लागू होता है, उसी कॉन्सेप्ट पे हमने काम किया है। निश्चित तौर पर इसके प्रयोग से आपका जो प्राकृतिक उत्पादन है उस प्रकार से उत्पादन आता है, तो निश्चित तौर पर उत्पादन बढ़ा हुआ आपको दिखता है। रासायनिक खाद से जब जैविक खाद की तरफ आते हैं तो जो है उसकी उपज कितने समय तक जो है कम होती है या फिर नहीं होती है? देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हम जैविक खाद परंपरागत तरीके से उपयोग करते आ रहे थे और उत्पादन अच्छा था। अब हम ये कह रहे हैं कि मतलब लोगों के मन में ये भ्रांति डाली गई है कि रासायनिक खाद से जब हम जैविक खाद पे आते हैं तो प्रोडक्शन डाउन होता है। ऐसा नहीं है। सही तरीका ये है कि जितना कंटेंट आप केमिकल फर्टिलाइजर से दे रहे हैं, रसायन से दे रहे हैं, उतना ही कंटेंट अगर आप ऑर्गेनिक से देते हैं तो इसका प्रोडक्शन हमेशा बढ़ के ही आता है और पहली बार में पहली फर्स्ट डोज में ही बढ़ के आता है। ऐसा नहीं है कि 3 साल में बढ़ेगा, 5 साल में बढ़ेगा। ये एक भ्रम है। इसको मतलब इस पे हमें काम करने की जरूरत है, लोगों को समझने की जरूरत है। जितना फसल के लिए आप रसायन तरीके से दे रहे हैं उतना ही ऑर्गेनिक तरीके से देते हैं तो निश्चित तौर पर इसका उससे बेहतर अच्छा परिणाम आता है। आखिरकार आप लोग जो है इसे तैयार कैसे करते हैं? क्या इसकी विधि होती है, क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए नॉर्मल 2 मेथड होते हैं। एक पिट मेथड होता है, एक बेड मेथड होता है। तो पिट मेथड एक गोबर का एक ढेर बना देते हैं या एक लंबा सा बेड बना देते हैं, उस बेड पे पानी डाल के हम केचुआ छोड़ देते हैं और उसमें छांव कर देते हैं। तो 3 महीने के लगभग में 2 से 3 महीने में खाद बन के तैयार हो जाती है। तो ये बनाने का एक ये वाला तरीका होगा। और बेड वाले मेथड में आप प्लास्टिक का बेड आता है ऑलरेडी बनाया, उस 12x4 2 का रहता है, एक स्टैंडर्ड साइज चलता है ये। बाकी और
बड़े छोटे भी आते हैं। तो इस साइज़ का बेड आप लगा लीजिए और उसमें गोबर डाल के और केचुए डाल के और वही छाँव करके उसको 60 से 70 दिन के लिए या 90 दिन तक के लिए आप छोड़ दीजिए, तो पूरा खाद आपका बन के तैयार हो जाता है। इस मेले में कैसा रिस्पांस जो है लोगों का जैविक खाद के प्रति मिल रहा है? देखिए, यहाँ पर हम बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं और हमारा जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर बहुतायत में जैसे खुराई में कृषि कहना चाहिए, हमारा खुराई का गेहूँ फेमस है और सब्जी भाजी के लिए भी प्रख्यात है। तो बहुत सारे लोगों को जो कृषि वर्ग से आए हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए जो कृषि क्षेत्र से है, तो वो इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और वो चीज़ों को समझने में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो डेफिनेटली इससे लोगों को पता तो चल रहा है और रिस्पांस भी यहाँ से अच्छा आ रहा है।